नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न रिव्यू में। आज बात कार्ल पॉपर पर और विज्ञान पर। कार्ल पॉपर का काम बेसिकली विज्ञान पर है, फिलॉसफी ऑफ साइंस पे है। अक्सर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं और हम कई बार उसको वैज्ञानिक बताते हैं। मसलन समाज में आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सी बातें हैं, अन्य विषयों पर भी बातें हैं कि किसी खास त्योहार के दिन बारिश होती है, या मैं जब छाता लेके जाता हूँ बारिश नहीं होती है। तमाम सारी ऐसी बातें जिससे हम एक जनरल थ्योरी डिराइव कर लेते हैं। आमतौर पे हम सामान्य जीवन में ऐसा ही करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन से हम कोई जनरल थ्योरी ले लेते हैं और उसको साइंटिफिक बताते हैं। तो आपने देखा होगा कि रिलीजन में तो ऐसे ऐसे तमाम थियोलॉजी में तमाम सारी बातें हैं जो एक जनरल बात के तौर पर पेश की जाती है, जिसको वैज्ञानिक कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इस समय के दौर में तमाम सारे लोग अपने अपने रिलीजन को वैज्ञानिक बताने की कोशिश करते हैं और उन टेक्स्ट को वैज्ञानिक बताते हैं। तमाम सारे ऐसे स्टेटमेंट्स उसमें मौजूद हैं। मसलन एक बात ऐसे समझ लीजिए कि गंगा में नहाने से पाप धुलता है। अब तो ये तो ऐसा स्टेटमेंट है जो फेथ पर आधारित है, लेकिन इस स्टेटमेंट को जो हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि भाई टेस्टिफाइबल नहीं है। तो कुल देख के ऐसे तमाम स्टेटमेंट रिलीजन में और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं। आज इन्हीं संदर्भों पर बात होगी। कार्ल पॉपर एक दार्शनिक हुए ऑस्ट्रिया में, हालांकि काम उन्होंने इंग्लैंड में किया अपना सारा। कार्ल पॉपर ने एक बड़ी यूनिक चीज खोजी। कार्ल पॉपर ने कहा कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेट्समैन को, उन सारे प्रोपोजिशंस को हम चेक कैसे करेंगे, कैसे हम किसी थ्योरी को वैज्ञानिक कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे। देखिए, एक तो बात है कि कॉमन सेंसिकल तरीके से हम किसी बात को सही गलत कह देते हैं, एक है कि हम वैज्ञानिक तरीके से कहते हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि हम किसी चीज को वैज्ञानिक तरीके से कैसे डिस्प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, या पॉपर के टर्म में उसको फॉल्सिफाई कैसे करें। तो पॉपर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट है। अब एक मुझे आर्गुमेंट याद आ रहा है, मैं साइड नोट है तो मैं बता देता हूँ। जैसे है क्या सिस्टम, क्या है कि जैसे इससे पहले तक, पॉपर के पहले तक हिसाब किताब ऐसा था, और आमतौर पे अभी भी ऐसा चलता है कि हम इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते हैं। फिलोसफी की भाषा में इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं उसको। मैं उसको बहुत माइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर से जनरल थ्योरी की तरफ जाते हैं। मसलन इसको बहुत साधारण उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक गाय काली है, दूसरी गाय काली है, तो हमने एक कंक्लूजन बना लिया कि सभी गाय काली है। तो ये एक दो प्रीमाइस हो गया, एक कंक्लूजन हो गया। लेकिन हमने जो प्रीमाइस बनाया था वो प्रीमाइस ऑब्जर्वेशन से बनाया था। अब वो ऑब्जर्वेशन एक ही बार का था, 2 बार का था, लेकिन विज्ञान में इस तरह के ऑब्जर्वेशंस का कोई मतलब नहीं होता। ये इंडक्टिव रीजनिंग है, इससे हम कोई फैक्ट डिराइव नहीं कर सकते। आमतौर पर हम छोटे छोटे फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं और एक जनरल थ्योरी बना लेते हैं और फिर उस जनरल थ्योरी पे कोई प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहां से गड़बड़ होती है। पॉपर कहते हैं कि ये जो पैमाना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ है। इस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी ये है कि हम जो फैक्ट्स को ले रहे हैं, जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम अपने किसी सर्टेन थ्योरी पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे इससे पहले ये तस्वुर था कि हम जो फैक्ट्स ले रहे हैं वो प्योर फैक्ट्स हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं है, उस पर कोई बायस नहीं, जबकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। हम अपने कल्चरल, रिलीजन और तमाम सारे ऐसे मसलों में बायस तो होते ही हैं, और उन बायस को लेकर ही हम कोई अप्रोच बनाते हैं। या इवन विज्ञान में भी ये बात, तो मैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, लेकिन विज्ञान में भी ये बातें होती हैं। और ये तो किताब जो है, और पॉपर का काम ही फिलोसफी ऑफ साइंस पे है, तो वो साइंस के ही स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं रिलीजन और कल्चर के स्टेटमेंट्स को उसमें ऐड कर रहा हूँ। एक साइड नोट में ये भी बताता चलूं कि आमतौर पे रिलीजन और कल्चर के जो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट को तो हम जैसे भी लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके कुछ पॉजिटिव साइड भी है। वो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन वगैरह में लोग पढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। वो हमारा उतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक नोट के तौर पर इसको रखते हैं
मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशंस को कह रहा हूं कि ऐसे प्रोपोजिशंस हम सोसाइटी में पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग इस बात को करते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए कि हम लोग यानी मनुष्य जो है स्टार से इंटेंगल्ड है और उसका असर हमारे पे पड़ता है, और इसी बेस पे एस्ट्रोलॉजी जो है बेस करती है और वो आपको तमाम सारे उपाय बताती है कि आपका जीवन सुधर जाएगा, ये होगा वो होगा। अब पॉपर यहां कहता है कि कोई भी फैक्ट या कोई भी स्टेटमेंट तब तक साइंटिफिक नहीं है जब तक वो फॉल्सिफाइबल ना हो। अब ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट ऐसा कैसे हो सकता है जब तक वो गलत साबित ना हो, यानी उसमें मिथ्यात्मकता की संभावना ना हो। जैसे एक पॉपर जो उदाहरण देता है, पॉपर फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट हुए, आप जानते होंगे। तो फ्रॉइड का वो एग्जांपल लेता है, जैसे फ्रॉइड या एडलर का आप उदाहरण ले सकते हैं। एडलर ने कहा कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो आदमी होता है वो कुछ ना कुछ अपने को मौका मिलने पर प्रूफ करना चाहता है, या जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको वो बदलना चाहता है, कहीं दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इस धारणा को दबाना चाहता है। तो तमाम सारी बातें ऐसे। अब इसमें एक उदाहरण ले लीजिए कि मसलन एक बच्चा है जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, और वो एक बच्चा जो है, दूसरा बच्चा वो कहीं पानी में गिर जाता है और वो उसको बचाने के लिए कूद जाता है। तो अब एडलर ये कैसे कहेगा कि भाई देखिए, एडलर के सिद्धांत के अनुसार ये बात आ जाएगी कि चूंकि बच्चा दूसरे बच्चे को बचाने के लिए कूद गया तो वो अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दबा रहा था, और वो ये साबित करना चाह रहा था कि मैं करेजियस हूं और मैं ये कर सकता हूं। दूसरे तरफ अगर वो बच्चा नहीं भी कूदता है तो भी ये बात डिसअप्रूव नहीं होगी, तो भी ये बात कही जाएगी कि ये तो भाई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है तो कैसे जाएगा, या मतलब आप उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते। तो पॉपर यही कहते हैं कि इस तरह के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको न प्रूफ किया जा सकता है न डिसअप्रूव किया जा सकता है। जैसे हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे थे, तो एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि आपने कह दिया कि हम तो इंटेंगल्ड हैं स्टार्स से, और इस इंटेंगलमेंट की जो वजह है उससे जब ग्रह बदलते हैं तो हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो अब ये बात तो हो गई, लेकिन अब आप न इसको प्रूफ कर सकते हैं न डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो पॉपर कहता है कि वैज्ञानिक स्टेटमेंट वो हैं जिसमें फॉल्सिफाइबल हो, जिनको आप गलत साबित कर सके, डिसअप्रूव कर सके। और डिसअप्रूव कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल टेस्ट से करेंगे। ऑब्जर्वेशन तो होगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आप क्लिनिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी बातें जिनका क्लिनिकल टेस्ट हो सकता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी या न्यूटन की थ्योरी। ये थ्योरी, अब न्यूटन की थ्योरी डिसअप्रूव हो गई, आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूव हो गई। कहने का मतलब है कि जो थ्योरी क्लिनिकल टेस्ट में या लेबोरेटरी में या टेस्ट में, किसी तरह के टेस्ट में जो पास हो जाती है, उसमें फॉल्सिफाई होने का पोटेंशियल होता है। जो थ्योरीज न फॉल्स हो सकती, जो न राइट हो सकती हैं न रॉन्ग हो सकती हैं, उनमें वो फॉल्सिफाई नहीं हो पाती। तो इस तरह की तमाम थ्योरीज दुनिया में हम देखते हैं, और इस तरह की तमाम बातें हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये सजेस्ट ये कर रहा हूं कि जब हम किसी आर्गुमेंट को देखें, किसी स्टेटमेंट को देखें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो पॉपर का ये जो थ्योरी है, पॉपर की जो फॉल्सिफाइबिलिटी की थ्योरी है, फॉल्सिफाई होने की जो थ्योरी है, इसको ध्यान में रखें तो हम इस बात को समझ सकेंगे कि जितनी भी वैज्ञानिक थ्योरी है और विज्ञान की जो थ्योरी होनी चाहिए, विज्ञान जिन स्टेटमेंट को वैज्ञानिक कहा जाएगा वो वही होंगे जिनमें गलत होने की यानी मिथ्या होने की, फॉल्सिफाइबल होने की संभावना होगी।